दिशा का सांकेतिक शब्द। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, अपना कल्याण आपको प्रिय है, वही आप चाहते हैं। जब तक किसी को ईश्वर दर्शन नहीं होता है, कल्याण नहीं पाता है। जब तक कोई मन के विकारों में भ्रमता रहता है, विषयों में चलता रहता है, मन के विकारों में कष्ट पाते हुए भी उसी ओर चलता है, तब तक कल्याण कहाँ। इसलिए मन के विकारों से ऊपर उठो। मन के विकार आपको घृणित हो जाएं, मन के विकारों में किसी को ईश्वर दर्शन नहीं होता। मन के विकारों से अपने को ऊपर उठाओ अथवा ईश्वर दर्शन के लिए काम करो, दोनों बातें एक ही हैं और सही है। भगवान श्री राम ने कहा था कि काम क्रोध मद दंभ न जाके, तात निरंतर वशमय ताके। इसलिए मनोविकारों से बचना आवश्यक है। दूसरा, विचार की कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए। कबीर साहब, अर्थात मनोविकारों को रखते हुए भक्ति नहीं कर सकते, और बिना भक्ति के ईश्वर को कौन पा सकता है। इसलिए मनोविकारों से बचना बड़ा आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अनाहारी रहने से शरीर कमजोर होगा, इंद्रियां शिथिल होंगी, किंतु विषय भोग का रस नहीं छूटेगा। जब तक रस आता रहेगा, इच्छा चलती रहेगी। इस तरह कोई मनोविकारों को दमन नहीं कर सकता है। वह तो ईश्वर दर्शन से ही जाता है। ईश्वर दर्शन होने से मनोविकार जाएगा। विषय भोग की ओर उसका मन ही नहीं जाएगा। वह रस उससे उसी तरह हट जाएगा जैसे कि कै कर देने के बाद आप उसे मुंह में नहीं डालते। वमन सदृश विषय भोग की इच्छा जाती रहेगी। मनोविकार से बचने के लिए ईश्वर भक्ति कर ईश्वर दर्शन करो, और ईश्वर दर्शन के लिए मनोविकारों से बचो। समझो कि तुम मुसाफिर हो, इसको समझने की बात है। इसको समझने की क्या बात है? आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। कबीर साहब, हम लोग यहाँ हैं और कुछ दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे, तो हम लोग मुसाफिर नहीं है तो क्या है? यह सारा संसार मुसाफिर खाना है। हम लोग आते हैं और जाते हैं। एक ही मुसाफिर खाने में लोग कितनी बार आते हैं और जाते हैं, उसी तरह हम लोग इस संसार में हैं। कबीर साहब ने कहा है, मोरे जियरा बड़ा अंदेशबा मुसाफिर, जई हो कौनी ओर। मोह का शहर कहर नर नारी, दुई फाटक घन घोर। कुमति नायक फाटक रोके, परियो कठिन झिंझोर।
संशय नदी अगाड़ी बहती विषम धार जल जोर, क्या मनुआ तुम गाफिल सोबो इहवा मोर न तोर। निस्दिन प्रीत करो साहिब से नाहिन कठिन कठोर, काम दीवाना क्रोध है राजा बसे 2500 चोर। सत्य पुरुष एक बसे पश्चिम दिशि, तासों करो निहोर। आवे दर्द राह तो ही लावे, तब पई हो निज ओर। उलटी पाँच लो पैड़ो पकड़ो पसरा मना बटोर। कहे कबीर सुनो भाई साधो, तब पई हो निज ठौर। कहाँ जाना है, किस ओर जाना है, नहीं मालूम है। कितना दुख और कितनी चिंता की बात है। यदि आपको कोई जबरदस्ती खींचता हुआ अंधेरे में ले जाए तो आपको कैसा लगेगा। एक तो अंधेरी कोठरी, जामे दिया न बाती हो। बहिया पकड़ी जम ले चले, कोई संग न साथी हो। यदि कहो कि संसार से बहुत लोग एक ही दिन जाते हैं, इस तरह हम समूह के साथ दल बांध कर जाएंगे, अकेले कैसे जाएंगे। तो बात ऐसी है कि जब तुम जाओगे तो उस रास्ते जाओगे कि अकेले ही जाना होगा। दूसरा कौन जाता है तुमको पता भी नहीं रहेगा। जेहि मार्ग यह जात अकेला, हरि का नाम तह संग सुहेला। गुरु नानक साहब। संसार में जिधर प्रीत होनी चाहिए उधर नहीं होती, और जिधर नहीं होनी चाहिए उधर होती है। यह मोह का नगर है। यह जीवात्मा न स्त्री है न पुरुष, लेकिन आना पड़ता है स्त्री शरीर वह पुरुष शरीर में। इस तरह यह बहुत खौफनाक भयानक फाटक है। खबरदार रहो और अपनी ओर को समझो कि किस ओर जाना है। विकार से बचने और ईश्वर भजन का ओर कौन सा है समझो। इसके लिए किधर जाना होगा। पृथ्वी पर दौड़कर कहीं जाना होगा, समुद्र में गोता लगाना होगा, या पानी के भीतर भीतर चलने वाले जहाज से समुद्र के नीचे नीचे जाना होगा, या आकाश में वायुयान से जाना होगा। संसार में किसी और किसी सवारी से जाना नहीं होगा। तुम्हारे अंदर ईश्वर का प्रेम जबरदस्त होगा। जब तुम उस ओर को समझ सकते हो, उधर का प्रेम नहीं तो उस ओर नहीं जा सकते। यदि कहो कि ईश्वर को हम देखते नहीं है, फिर उससे प्रेम कैसे करेंगे। यदि तुम्हारे अंदर ईश्वर हैं का विश्वास हो जाए तब भी प्रेम कर सकते हो। जैसे किसी के पास धन नहीं है और उसको मालूम हो कि धन होने से सुख होता है और वह धन अमुक जगह है, तो उस बेदेखे हुए धन से उसको प्रेम हो जाता है। युधिष्ठिर ने धन देखा नहीं था, जिसके बारे में व्यासदेव जी ने उनसे कहा था। व्यासदेव जी के वचन में युधिष्ठिर ने विश्वास किया और उनके कहने के अनुकूल चलकर धन को निर्दिष्ट स्थान से उखाड़ लिया और वह यज्ञ किया। उसी तरह तुम ईश्वर को नहीं देखते हो। संतों ने बताया है कि ईश्वर है, इस पर विश्वास करो और वे जो रास्ता बता गए हैं उस रास्ते पर चलो। जहाँ जाने कहें वहाँ जाओ। ईश्वर में विश्वास करो, जो बतावें उसमें श्रद्धा करो। ईश्वर ज्ञान में यह बहुत जरूरी बात है कि इंद्रिय ज्ञान का पदार्थ ईश्वर नहीं है।
सबकी दृष्टि पड़े अविनाशी, बिरला संत पिछाने। कहे कबीर यह भरम भरम की बारी, जो खोले सो जाने। कबीर साहब ने माया को भ्रम कहा है। जिधर जाने से माया का पर्दा टूटे उधर जाओ। माया के पर्दे चार हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। जहाँ ये माया के पर्दे टूटे वहीं ईश्वर दर्शन होंगे और सभी विकारों से छूट जाएंगे। सभी पर्दे टूट गए तो सभी विकार छूट गए। घट घट कपाट खोलिए रे, अखंड ब्रह्म को देखना है। दरिया साहब बिहारी। इन कपाटों को खोलिए, किस लिए? तो कहा कि अखंड ब्रह्म को देखना है। जो सज्जन साधु पुरुष पश्चिम दिशि अर्थात प्रकाश की ओर रहते हैं, उनके अधीन रहो, सेवा करो, दया लगेगी, वे राह बतावेंगे और तब आपको जिस ओर जाना चाहिए जाएंगे। यहाँ पश्चिम को प्रकाश इसलिए कहा गया है कि संतवाणी में अंधकार को पूर्व, प्रकाश को पश्चिम, शब्द को दक्षिण और निशब्द शब्दातीत पद को उत्तर कहते हैं। ये संतों के सांकेतिक और पारिभाषिक शब्द हैं। भक्त साधक साधना में प्रथम पहले पूर्व अंधकार पाते हैं, इसलिए अंधकार को पूर्व कहते हैं। अंधकार की उल्टी ओर प्रकाश पाता है, पूर्व की उल्टी ओर पश्चिम है, इसीलिए प्रकाश को पश्चिम कहा गया है। प्रकाश में प्रविष्ट सुरत अनहद शब्दों को ग्रहण कर उसके सहारे आगे बढ़ती हुई शब्दातीत अनाम पद तक पहुंचती है। इसलिए शब्द अंतिम सहायक मित्र व निज पक्ष का परम सहारा है। जैसे दाहिना हाथ व दक्षिण हस्त से शरीर को बड़ा सहारा मिलता है, इसलिए शब्द को दक्षिण कहा गया। और शब्दातीत पद जो सबसे पीछे प्राप्त होता है को उत्तर कहा गया है। यह परमात्म पद है, इसके आगे कोई पद नहीं। अंधकार, प्रकाश, शब्द तथा निशब्द, इन चारों में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा पद श्रृंखलाबद्ध की तरह जानना चाहिए। इस श्रृंखलाबद्धता में उत्तरोत्तर का भाव है। अंतिम पद व श्रृंखला की अंतिम कड़ी शब्दातीत पद है, इसलिए इस पद को उत्तर कहा गया है। आप इस शरीर के अंदर जहाँ रहते हैं वहाँ से चलिए, वह आँख का स्थान। इस तन में मन कहाँ बसे, निकस जाए के ही ठौर। गुरुगम है तो परख ले, नातर कर गुरु और। नैनो माही मन बसे, निकस जाए नौ ठौर। गुरुगम भेद बताइया सब संतन सिरमौर। संत कबीर साहब। ब्रह्मोपनिषद में भी यही बात है, पढ़कर देख लीजिए। जान ले सत्य पहचान ले, सुरत सांच बसे दीद दाना। दरिया साहब। संतों की वाणी में ईश्वर विषयक सभी बातें मौजूद हैं। अंदर की ओर चलो। सब विकारों से बचने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन है, जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेसा। पूरी प्रकाश रहु तिहु लोका, बहुतिन सुख बहुतिन मन शोका। जिनहि शोकते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी। अग उलोक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कै रब सकुचाने। विविध कर्म गुण काल स्वभाव, ए चकोर सुख लहि न काऊ। मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर न कब निहु ओरा।
धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विकसे विधि नाना, सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक ये कोक अनेका। यह प्रताप रवि जाके, उर्जब करई प्रकाश, पिछले बारही प्रथम जे, कहे ते पाबई नाश। सूरज का ज्ञान संत लोग बताते हैं, जो दोपहरे गगन रवि छाई, अतासों उजास भया घटमाई। तुलसी साहब हाथरस, अपने अंदर जाओ, जो अपने अंदर जाता है उसको ईश्वर की प्राप्ति होती है। युक्ति गुरु बताते हैं, दृष्टि योग को दिव्य कर, दृष्टि को दिव्य करने का प्रयत्न करो। संत दरिया साहब बिहारी ने कहा कि जान ले सत्य पहचान ले, सूरत सांच बसे दीद दाना, खोलो कपाट यह बाट सहजे मिले, पलक प्रवीण दिव्य दृष्टि ताना। दृष्टि ताना का अर्थ आंख को टेढ़ा मेढ़ा करना नहीं है, इसकी युक्ति गुरु से जानो। यह बड़ी विद्या है, योग का सार है। चित्त वृत्ति का निरोध, इंद्रिय दमन, ऊर्ध्वगति और कामादि विकारों से बचना और ईश्वर तक पहुंचना है। यह बात जिनको मालूम हो वे यत्न करें। इसको पाने के लिए जहां जाना पड़े जाओ, और इस काम को करने के लिए अत्यंत संलग्न हो जाओ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा बहुरी करेगा कब। संत कबीर साहब इसका संस्कार मनुष्य शरीर लावेगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस पृथ्वी पर किसी पवित्र श्रीमान के घर में अथवा किसी ज्ञानवान योगी के घर में जन्म लेगा और पूर्व के अभ्यास संस्कार से प्रेरित होकर ध्यान योगाभ्यास में लग जाएगा और मोक्ष की ओर आगे बढ़ेगा। और इस प्रकार अनेक जन्मों की कमाई के द्वारा पापों से छूटकर पवित्र होता हुआ परम गति मोक्ष को प्राप्त करेगा। गीता अध्याय 6। पहले मनुष्य शरीर होगा, गुरु मिलेंगे, यत्न मिलेगा, भजन बनेगा, ईश्वर दर्शन होगा, और फिर कभी संसार में लौटना नहीं होगा। संत लोगों ने जो कहा आप लोगों को सुना दिया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। यह प्रवचन भागलपुर जिला अंतर्गत मोहद्दी नगर के दुर्गा स्थान भागलपुर में दिनांक 17/8/1960 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के।